नमस्कार मित्रों। श्री चक्र साधना में श्री चक्र परिवार के इस पावन मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इंडिया से लेकर अब्रॉड तक हर इंडियन आज जानना चाहता है कि संस्कार का असल मायने क्या है। ये हमारे पूर्वजों का दिया वो कंपास है जो ग्लोबल होने के बाद भी हमें भटकने से रोक देता है, रोकता है ये हमको। जी, संस्कार शब्द का अर्थ केवल परंपरा नहीं बल्कि शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन, रिफाइनिंग आदि है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जैसे कच्चे लोहे को तपाकर फौलाद बनाया जाता है, वैसे ही संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारा जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लंबी पूजा पाठ संभव ना हो, तब भी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो आपके आभा मंडल यानी ऑरा और आपकी मानसिक स्थिति को बदल सकती हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें साझा करेंगे जिन्हें आप स्वयं भी अपना सकते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को भी सिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कार और दिनचर्या के कुछ प्राचीन एवं दुर्लभ सूत्रों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का सूक्ष्म जागरण यानी बिस्तर छोड़ने से पहले की क्रिया। जैसे ही आपकी आंख खुले तुरंत जमीन पर पैर न रखें, अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर देखें और इस दिव्य मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर ऊर्जा पैदा करें और उसे अपने चेहरे और आंखों पर इस तरह से लगाएं। यह आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को जागृत करता है। फिर धरती माता को स्पर्श कर क्षमा मांगे क्योंकि आप उन पर पैर रखने जा रहे हैं। इसके बाद आता है जल का संस्कार जो हमारे शरीर की इंटरनल क्लेंजिंग करता है। सुबह उठकर बिना कुल्ला किए तांबे के पात्र का जल बैठकर घूंट घूंट पिए, जल्दी जल्दी नहीं, घूंट घूंट। शास्त्रों में इसे उषापान कहा गया है। ये शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और हमारी जठ राग्नि को संतुलित करता है। जी, हमारा तीसरा सूत्र है भोजन का संस्कार यानी अन्न शुद्धि। आजकल लोग मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, दूसरा काम करते हुए खाना खाते हैं, जो सबसे बड़ा दोष है। भोजन करने से पहले थाली के चारों ओर थोड़ा सा जल छिड़कें, जिसे चित्राहुति कहते हैं। इसके बाद पहली 3 बाइट्स बिना बोले पूरी शांति से चबाएं। इसे प्राणाहुति माना जाता है, जिससे साधारण भोजन भी प्रसाद बन जाता है। चौथा नियम है संध्या काल का नियम यानी दी ट्रांजिशन फेज। जब दिन और रात मिल रहे हों यानी सूर्यास्त के समय, तब सोना, भोजन करना और पढ़ाई करना वर्जित माना गया है। अगर आपके पास समय कम है तो इस समय घर में केवल एक दीपक या कपूर जरूर जलाएं। कपूर की गंध घर की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत खत्म कर देती है। जी, दिनचर्या का आखिरी सूत्र है शयन संस्कार यानी सोने से पहले की क्रिया। सोने से पहले अपने पैरों को ठंडे पानी से धोएं और तलवों में तिल के तेल या घी की मालिश करें। यह आपकी नींद की गहराई को बढ़ाता है और बुरे सपनों को रोकता है। साथ ही साथ ये नेत्र ज्योति भी तेज करता है। इसके साथ ही बिस्तर पर लेटकर आत्मविश्लेषण करें। अपने पिछले 24 घंटों के कार्यों का मानसिक रूप से अवलोकन करें। जो अच्छा किया उसे भगवान को समर्पित करें और जो गलत हुआ उसके लिए दिल से क्षमा मांगें। बिल्कुल। अपनी दिनचर्या को सुधारने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को सही दिशा दें। इसके लिए 3 मुख्य संस्कार हैं जो हर माता पिता को अपने बच्चों को जरूर सिखाने चाहिए। पहला, बड़ों के पैर छूना। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है बल्कि उनके तपोबल का आशीर्वाद लेना है जो बच्चों के अहंकार को कम करता है। दूसरा, वाणी का संयम। शास्त्रों में कहा गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात यानी सच बोलें पर कड़वा ना बोलें। हमारे शब्दों की ऊर्जा सीधा हमारे भाग्य को प्रभावित करती है। और तीसरा है प्रकृति का ऋण
बच्चों को सिखाएं कि दिन में एक बार किसी पौधे को पानी देना या किसी जीव को जैसे चींटी, पक्षी या कुत्ते को भोजन देना अनिवार्य है। ये सृष्टि का ऋण उतारने का एक बेहद खूबसूरत तरीका है, क्योंकि हम जो भी ले रहे हैं इस प्रकृति से ही ले रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, संस्कारो ही नाम गुणांत राधानम, अर्थात संस्कार वह है जो व्यक्ति में नए श्रेष्ठ गुणों का आधान करे। संस्कार असल में वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे जीवन के हार्डवेयर को सुचारू रूप से चलाते हैं। इन्हें बोझ ना समझें। जी, बोझ ना समझें और दवाइयों पर ना आप आश्रित रहें। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए बनाए गए विशुद्ध वैज्ञानिक सूत्र हैं। जी। इन छोटे छोटे बदलावों से आप देखेंगे कि बिना भारी भरकम अनुष्ठानों के भी आपका जीवन और आपके घर की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी। अगर आपको आज की ये जानकारी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी चैनल करें। को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्राचीन, दुर्लभ और वैज्ञानिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल श्री चक्र साधना को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।